मेरे प्यारे स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है त्रिभुजों को गिनना। मैं आप लोगों को ऐसा शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप भी किसी भी त्रिभुज को काउंटिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस छोटे से चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। तो यदि हमारा कोई भी त्रिभुज हो, अगर हमें काउंटिंग करना है तो हम आपको एक आसान सा ट्रिक बताते हैं। अगर हमने माना कि हमारा कोई त्रिभुज है, अगर हमने इसको दो भागों में बांट दिया और आपसे पूछा कि आप बताइए कि इस त्रिभुज में कितने हमारे त्रिभुज बनेंगे या होंगे, तो हम देखते हैं कि हमारा एक त्रिभुज यहाँ बनता है, फिर एक त्रिभुज यहाँ बनता है और फिर एक हमारा बड़ा वाला त्रिभुज है। यानी कि इस आकृति में कुल हमारे 3 त्रिभुज बनते हैं। लेकिन अब हम आपको सर्कल ट्रिक बताते हैं कि कैसे इस आकृति में आपके 3 त्रिभुज बनते हैं। अगर हम क्या करते हैं, अगर ये हमारा पहला त्रिभुज, फिर हमारा ये दूसरा त्रिभुज, अगर हम इन दोनों मानों को जोड़ देते हैं 1 + 2, हमारा जो आंसर मिला 3 मिला। अगर हम 1 और 2 दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर जो मिलता है 3 मिलता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो ये हमारा त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हमारे कुल 3 त्रिभुज बनेंगे। अगर हम कोई अगला त्रिभुज लेते हैं, अगर हमें पता करना है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, तो हमें कुछ नहीं करना है प्यारे स्टूडेंट। बस हमें सबसे पहले कुल काउंटिंग करना है कि कुल कितने आकृति हैं। तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अगर हम इन सभी मानों को जोड़ देते हैं तो हमें आसानी से पता लग जाएगा कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 अगर जोड़ते हैं, 3, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो इस आकृति में हमारे कुल 10 त्रिभुज बनेंगे। अगर कोई हम अगला त्रिभुज लेते हैं, अब हमें पता करना है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि इनको गिनते हैं, 1, 2, 3, 4। अब हम काउंटिंग करते हैं तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। इधर तो हमारा 10 त्रिभुज बना। फिर 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, तो इधर भी हमारा 10 त्रिभुज बना। यानी कुल त्रिभुज, जो हमारा कुल त्रिभुज हमारा होगा, वो हमारा होगा 10 और 10 20। जो हमारा कुल त्रिभुज होगा 20 होगा। यानी इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, तो 20 त्रिभुज बनेंगे। अगर हम कोई अगला आकृति मानते हैं, अब हमें पता करना है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। तो हम गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। फिर 1, 2, 3, फिर 1, 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। यहाँ से हमारा 15 त्रिभुज बन गया। फिर 3 और 2 5, 5 1 6, यहाँ से हमारा 6 त्रिभुज बन गया। फिर 2 और 1 3, इधर हमारा 3 त्रिभुज बन गया। 3 + 6 + 15, तो 6
यानी 6 और 3 9, यानी 15 और 9 को जोड़ते हैं तो हमारा हो गया कुल 24। कुल जो हमारा त्रिभुजों की संख्या होगी वो हमारा होगी 24 त्रिभुज। तो अब हम आपको 2 त्रिभुज देते हैं। ये हमारा पहला त्रिभुज है और ये हमारा दूसरा त्रिभुज है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि इन 2 आकृतियों में आपके कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। अब हम अगले टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं।